नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही गजब का तोहफा निकलकर सामने आ चुका है। पेंशन भोगी मालामाल हो चुके हैं, इसके लिए आदेश जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है। सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, एक साथ मिले कई बड़े तोहफे सभी पेंशन भोगियों के लिए ध्यान देने योग्य खबर निकलकर सामने आई है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए पर आ गई बड़ी खबर। ईपीएस 95 हायर पेंशन का भी बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन जो है 7,500 प्लस डीए और हायर पेंशन न मिलने के पीछे कारण क्या है, क्यों इसमें देरी हो रही है, इसको लेकर दोस्तों बड़ा खुलासा, बड़ी रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। तो दोस्तों इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस दिन आएगा ब्याज, यानी कि दोस्तों ईपीएफओ खाता धारकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। इस दिन फाइनली ब्याज का पैसा आएगा। ईपीएफओ से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया। तो आखिरकार ब्याज आप सभी को कब मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बात करने वाले हैं दोस्तों नई पेंशन योजना में होने जा रहे हैं कई बदलाव। अब खत्म होगी पेंशन की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है और पेंशन की जो आपको टेंशन होने वाली है वो खत्म होने वाली है। तो दोस्तों वो आप सभी के लिए कैसे होने वाली है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, साथ ही अगर सरकारी कर्मचारी, आप केंद्रीय और राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हम हाजिर हो चुके हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है, आखिर इसमें देरी, इसको लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से 7,500 प्लस डीए की मांग कर रही है। बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, उसको बढ़ाने से सरकार दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है, आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन मिलने में देरी के क्या कारण है। चलिए पूरी सच्चाई दोस्तों हम यहाँ पर जो है जान लेते हैं, जिसके लिए मुख्यतः 7 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। 7 आप सभी के लिए पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, आंदोलन में अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत सारी चीजों के अवगत नहीं है, इसलिए वह किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ नहीं पाता है और न ही पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर पाता है। बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन मुद्दे के प्रति जागरूक रही हैं, वे इससे अभिज्ञ हैं, इसलिए दोस्तों इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर जो टॉपिक की बात करें तो सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियंस के बीच भी दोस्तों एकता दिखाई नहीं दे रही है। आंदोलन हो या कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी जो संबंधित ईपीएस 95 यूनियनों के बीच में है वो एकता की कमी है, तालमेल की कमी है। ये विभाजन समस्या के समाधान में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इसे और कठिन बनाया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते तो पेंशनरों को सदस्य उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती, वे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे। तीसरी बात है, कानूनी ज्ञान की भी कमी है। अधिकांश संबंधित ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनसे संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी जानकारी की कमी है। वे न्यूनतम या फिर हायर पेंशन के मुद्दों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क के समक्ष नहीं कर पाते हैं। इन मुद्दों को कानूनी पहलुओं के साथ तरीके से उनमें समझाने की क्षमता नहीं दिखाई दे रही है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों की नकारात्मक राय। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न मीडिया एजेंसी, विशेष रूप से कई सोशल मीडिया चैनल, कई ईपीएस 95 पेंशन तथा सदस्य न्यूनतम पेंशन या फिर हायर पेंशन के मुद्दों के खिलाफ लगातार तर्क दे रही हैं। उनके कारण कई ईपीएस 95 पेंशन और अन्य बिना सही तरीकों से इन मुद्दों को जाने, इन पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे मामले में और भी दोस्तों भ्रम पैदा हो जाता है। पांचवी है दोस्तों, सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रक्रियात्मक देरी। जी हाँ दोस्तों, सरकार और ईपीएफओ के द्वारा प्रक्रियात्मक देरी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन यानी कि पीपीओ यहाँ पर मांग पत्र जारी करने में देरी पेंशन धारकों की समस्या बढ़ गई है। यह देरी न केवल पेंशन धारकों के लिए वित्तीय संकट का कारण बनती है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। और छठा है दोस्तों, राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन
की भी कमी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पाया और वे जल्दी से प्रभावी निर्णय नहीं ले पाए। और दोस्तों आखिरी मुद्दा है आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी भी एक दोस्तों प्रमुख समस्या है। बहुत सारे पेंशनर सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन मुद्दों पर लड़ने में समर्थ नहीं है या आर्थिक कमजोरी उनकी अपनी आवाज को उठाने से रोकती है। इन सभी कारणों की वजह से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन का मुद्दा अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। पेंशनर्स व सदस्य अपने अधिकारों से वंचित है। इन मुद्दों को हल करने के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिससे संबंधित पक्षों को सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। और ये जो 7 टॉपिक है, इन पर खरा उतरेंगे तभी दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की मांग, साथ ही साथ हायर पेंशन जो है वो आप सभी को मिल पाएगी। ये 7 मुद्दे आप सभी को यहाँ पर महत्वपूर्ण रखने होंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाता धारकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। इस दिन फाइनली ब्याज का पैसा आप सभी के लिए आएगा। ईपीएफओ ने बड़ा अपडेट आप सभी के लिए जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सभी को बता दें कि भविष्य निधि सदस्य लंबे समय से अपने खाते में ब्याज जमा होने का इंतजार कर रही हैं। इन ग्राहकों के लिए ईपीएफओ की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ के सदस्यों में खाते में जुलाई तक ब्याज की रकम मिल सकती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री की ओर से इस मामले पर जल्द ही आधिकारिक जानकारी भी दी जा सकती है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय निदेशक मंडल ने फरवरी के अंदर दोस्तों 8.25% ब्याज दर मंजूरी दे दी, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो आम चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई है। यह काम अब जुलाई में पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आप ईपीएस पासबुक चेक करना चाहते हैं तो आपको ईपीएस ब्याज की राशि मिली है नहीं, तो दोस्तों आपको मिस कॉल एसएमएस के जरिए कोई भी समस्या है तो दोस्तों ईपीएफओ पोर्टल पर ईपीएफओ की पासबुक दोस्तों आप आसानी के साथ देख सकते हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, नई पेंशन योजना में होने वाले हैं कई बदलाव। अब खत्म होगी पुरानी यहाँ पर जो है पेंशन की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर आई है। अब खत्म होगी दोस्तों पेंशन की टेंशन। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने युवाओं के लिए एनपीएस में न्यू बैलेंस्ड लाइफ साइकिल एंड फंड लाने की घोषणा की है, जिससे दोस्तों 45 साल की उम्र तक अधिक इक्विटी निवेश का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जानिए ये योजना आपके लिए भविष्य को कैसे सुरक्षित बनाती है, जिसमें दोस्तों आखिरकार पीएफआरडीए के चेयरमैन जो है दीपक मोहंती जी ने क्या कहा है। तो दोस्तों पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती का कहना है कि हम दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में न्यू बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड लेकर आएंगे। इससे इक्विटी फंड में लंबे समय तक अधिक आवंटन किया जाएगा, जिससे दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन की काफी हम सभी को बढ़कर मिलेगी। ये अब सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वही दोस्तों 18वीं लोकसभा सत्र का पहला सत्र आज शुरू हो चुका है। सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह और साथ ही दोस्तों अध्यक्ष का चुनाव। इसी के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनधारकों के तमाम मुद्दों को उठाने के लिए विशेष रूप से दोस्तों सांसदों पर यहाँ पर जो है मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत ही बड़ी उम्मीद ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को लोकसभा के इस पहले सत्र से रहने वाली है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनधारकों की एक बार फिर से तमाम मांगों को उठाया जा सकता है और इस पर जल्द ही आप सभी के लिए निर्णय भी देखा जा सकता है, क्योंकि बड़ी उम्मीद जो है वो इस बार लोकसभा सत्र से ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने रखी है। तो ये दोस्तों आज की आप सभी के लिए प्रमुख बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसी तरह की पेंशन से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।